ये विनाश के लंबे दौर को सह पाया। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो ये कंगारू पत्तियों की ठंडी छांव में आराम करते हैं और शाम होने के इंतजार में पत्तियां खाते खाते झपकी भी ले लेते हैं। इनके बच्चों को निहारने का ये सबसे अच्छा वक्त है। इनकी थैलियां दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। कंगारुओं के बच्चे जब तक इन थैलियों में समा सकते हैं तब तक इन्हें इस्तेमाल करते हैं। सूखे का मौसम होने पर या जब तक पहला बच्चा थैली छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, माएं अपने भ्रूण के विकास को रोक लेती हैं। फल और पत्तियों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक और बहुत ही अनोखा कैंगरू है जो इस हॉटस्पॉट में पाया जाता है। ये जैसी शक्ल के बावजूद ये जीव रैट नहीं बल्कि एक असली कंगारू है। शिशुधानी वर्ग का ये सदस्य दरअसल सब कुछ खाता है। पेड़ और फलों के साथ साथ ये फंगस भी खा लेता है और कीड़े मकोड़े भी। छोटे साइज का ये जीव जितना चौकन्ना है उतना ही चालाक भी। झाड़ियों में घूमता हुआ ये हमेशा छुपने या भाग जाने को तैयार रहता है और इसकी वजह भी है। जंगल के जैव विविधता वाले इस हॉटस्पॉट में खतरा हर तरफ मौजूद है। इस मौके पर खतरा आ रहा है जंगल के सरीसृपों से। मॉनिटर लिजर्ड्स ऐसी भयंकर शिकारी हैं जो बहुत तरह की जीवों का शिकार करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। रीढ़ की हड्डी वाले छोटे जीवों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की गर्मी और धूप की वजह से तरह तरह के सरीसृपों का विकास हुआ और इसीलिए यहाँ छिपकलियों और सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्यादातर सरीसृप पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। इसीलिए येलो थ्रोटेड माइनर बर्ड अपने घोंसले सबसे ज्यादा नाजुक ऐसी टहनियों पर बनाती हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इस ग्रीन ट्री पाइथन ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और इसने अब पेड़ों की ऊपरी टहनियों पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। सबसे ऊंची टहनियों पर चढ़ना इस सांप के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन येलो थ्रोटेड माइनर को मालूम है कि ये सांप उसके बच्चों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इन टहनियों के लिए सांप का वजन बहुत है और गिरने का जोखिम न लेकर वो हार मान लेता है। लेकिन येलो थ्रोटेड माइनर के बच्चे जब घोंसले से बाहर आएंगे तो उनके लिए खतरा कभी कभी खाने के लिए गलत चीज ले आते हैं और तब उम्र वाले सदस्य उनकी गलती जताने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। प्रजाति को बचाने की खूबी वाला एक और उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन स्टोन कर्ल्यू पक्षी।
स्टोन कर्ल्यूस अपने घोंसले जमीन पर ही बनाते हैं और इसीलिए उन्हें हर शिकारी से खतरा रहता है। स्टोन कर्ल्यू पक्षियों के पास बचाव का पहला तरीका है आसपास के माहौल में घुल मिल जाना। और अगर घुल मिल जाने से काम नहीं चलता तो उनके पास दूसरा प्लान होता है। वो शिकारी का ध्यान घोंसले से हटाने की कोशिश करते हैं और पंखों को फैलाकर उसे डराते हैं। इस तरह ये खुद को ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार स्टोन कर्ल्यू पक्षी ने मॉनिटर लिजर्ड को दूर भगा दिया। तकरीबन हमेशा धूप और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद कुछ इलाकों में पानी की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पहाड़ एक ऐसी